शहर के सबसे बदनाम मोहल्ले में एक नाम गूंजता था, राजू भैया। लोग कहते थे उससे टकराने वाला जिंदा नहीं बचता, पर कुछ लोग उसकी इज्जत पूजा की तरह करते थे। पर कुछ पुलिस वाले उसे गुंडा कहकर बुलाते और उससे जलते थे। राजू, दिन प्रतिदिन तुम्हारी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। तुमने इन बेचारों को क्यों मारा? बेचारे? क्योंकि राजू के वजह से उनकी काले धन की कमाई नहीं हो पाती थी। पर कुछ पुलिस वाले उसको लोगों का मसीहा कहकर बुलाते थे। वाह, क्या आदमी है! ये तो लोगों का रखवाला है। जो काम हम पुलिस वालों का है उसे ये करता है। एक बार कुछ गुंडे एक सब्जी वाले से रंगधारी करते और हुए ताजे सब्जी पैसे वसूल रहे थे। हाँ बेटा, क्या दूं? नमस्ते साहब। चल बे, हफ्ता निकाल। अबे मंगू, हफ्ता नहीं दिया अब तक? तू तो बहुत उड़ने लगा है। क्यों? तुझे अब हमारा खौफ नहीं रहा? लगता है तुझे अपने जान की परवाह नहीं है। तेरी शिकायत कालू भाई से करना पड़ेगा। भैया, इस बार थोड़ी मंदी है, अगले हफ्ते दे दूंगा। भैया, चुपचाप जितना पैसा है सब निकाल, वरना कल से तेरी दुकान यहाँ नहीं दिखेगी, समझा? गुंडा मंगू को धक्का देता है। तभी जमीन पर ट्रैक्टर से एक आवाज आती है। सड़क के मोड़ से एक पुरानी ट्रैक्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। वो थी राजू के ट्रैक्टर की आवाज। राजू आ गया था और अब मंगू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। राजू ट्रैक्टर को रोककर नीचे उतरते हुए ठहरे हुए लहजे में बोला, उठिए काका, आप डर क्यों नहीं हो? अबे ओ, हफ्ता मांग रहा है या भीख? मंगू काका तेरे बाप लगता है क्या? भैया हम तो बस स्टेशन पे खड़ा होता है, यहाँ नहीं। अगर अगली बार मंगू काका को तंग किया तो तेरी दुकान मैं बंद कराऊंगा, वो भी हमेशा के लिए। राजू का गुस्सा इंसाफ का था। वो गुंडा था मगर गलत के खिलाफ। काका, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अपनी दुकान संभालिए। बबलू, जो राजू का दोस्त था, राजू, सब लोग कहते हैं तू तो नेता बन सकता है। राजू हंसते हुए बोला, मैं नेता नहीं, बेटा हूं। नेता लोग कुर्सी के लिए लोगों को गिराते हैं, मैं तो उन्हें उठाने के लिए खड़ा हूं। तभी एक औरत भागती और रोती हुई आती है। राजू भैया, मेरी बेटी को मोहल्ले का लाला जबरदस्ती उठा ले गया है और ये धमकी भी देकर गया है कि अगर किसी ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, तो उसका वो हशर होगा कि वो तुम सोच भी नहीं सकते। राजू की आंखों में आग जल उठी। उसकी गुंडाई अब किसी की बेटी के लिए तलवार बन चुकी थी। राजू लाला के फार्म हाउस पर पहुंचा। राजू गेट तोड़कर अंदर घुसता है। अगर तुम सब अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप लड़की को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम लोगों की खैर नहीं। तुम सब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर उसे मारो।
अकेले ही पूरे गैंग को पछाड़ देता है। अब राजू लाला के बिल्कुल सामने खड़ा था। राजू लाला की कॉलर पकड़ते हुए बोला, औरत की इज्जत पे जिसने हाथ डाला उसका हाथ नहीं, उसकी सांसें रोक देता हूं मैं। अगर आज के बाद तूने दोबारा ऐसी हरकत की तो तेरी सांसें नहीं चलेंगी। राजू लड़की को बचाकर बाहर निकालता है। अगले दिन सुबह राजू की घर के सामने भीड़ इकट्ठा है। लोग तालियां बजा रहे हैं। राजू सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। राजू गुंडा था, पर भगवान भी उसे सलाम करता था, क्योंकि उसने गुंडा राज को जनसेवा बना दिया था। अब लोग डरते नहीं, दुआ देते थे। राजू भैया जिंदाबाद। राजू धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस मोहल्ले में किसी के आंसू बहने नहीं दूंगा। वो गुंडा नहीं था, वो शहर का रखवाला था। अगर आप सुनना चाहते हैं और भी मज़ेदार और नई कहानियाँ, तो हमारे चैनल किट्टूज़ 2.0 को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपका प्यार बना रहे और मैं नई कहानी ला सकूं।